औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऑनलाइन वज़ाइफ और तिलावत चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस बाबरकत दिन में आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर इस अमल से अल्लाह के फजल करम से तकदीर ऐसे बदलेगी कभी सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन, आज अल्लाह ताला की लाडली तस्बीह पढ़कर देखो, सारा दिन गैब से पैसे मिलते रहेंगे। यकीन सिर्फ वही लोग करेंगे जो इसको पढ़ लेंगे। इस वजीफे से आपको बेपनाह दौलत मिलेगी, आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत नवाजने वाली है। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत रहीम ज़ात है। वो दुनिया में भी हम पर रहम फरमाती है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी हम पर बहुत रहम करेगी। नाज़रीन, एक हदीस पाक सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नेकियां और बुराइयां लिखने का हुक्म दिया है, इसी तरह कि जो शख्स नेकी का इरादा करे इस पर अमल ना करे तो अल्लाह ताला इससे पूरी नेकी शुमार कर लेता है, और जो शख्स नेकी का इरादा करके इस पर अमल कर ले तो इसके हिसाब में एक नेकी के बदले 10 नेकियां बल्कि 700 नेकियां और इससे भी ज्यादा लिख दी जाती हैं। और जो शख्स बुराई का इरादा करे और बुराई को अमल में ले आए तो अल्लाह ताला उसकी सिर्फ एक ही बुराई लिख दी जाती है। नाज़रीन, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों में मौजूद है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है, वो अपने बंदों की खताएं माफ कर देता है, नेक कामों पर ज्यादा से ज्यादा सवाब देता है। एक और जगह सूरत इनाम की आयत है, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है, बस इसकी रहमत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। तो नाजरीन, इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमाएंगे, आपको बेपनाह दौलत से नवाजेंगे। इंसानों को चाहिए कि अपनी जायज हाजात और मुरादों के हसूल के लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, फराइज की पाबंदी करें, गुनाहों से बचें और कसरत से तौबा इस्तगफार करें। एक जगह रवायत है कि हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को इस्तगफार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया, इसने तंगदस्ती की शिकायत की तो इसे भी यही हुक्म दिया। फिर तीसरा शख्स आया, उसने औलाद ना होने की शिकायत की तो इसे भी यही फरमाया। फिर चौथा शख्स आया, इसने अपनी जमीन की पैदावार कम होने की शिकायत की तो इसे भी यही फरमाया। हजरत रबिया रहमतुल्लाह अलैह वहाँ हाजिर थी। उन्होंने अर्ज की कि आपके पास चंद लोग आए, उन्होंने मुख्तलिफ हाजतें पेश की। आपने इन सबको एक ही जवाब दिया कि इस्तगफार करो। तो आपने इनके सामने ये आयत पढ़ी जिसमें इस्तगफार को बारिश, माल, औलाद और बागात के अता होने का सबब फरमाया है। तो नाज़रीन, ये एक ऐसी तस्बीह है, जो शख्स इस तस्बीह को 100 मरतबा पढ़ता है इसको रिस्क की तंगी नहीं होती। आज की इस खास वीडियो में मैं रिस्क के हवाले से एक ऐसी तस्बीह का अमल पेश करने जा रही हूँ जो कि हदीस शरीफ साबित शुदा है। और अगर आप ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर देंगे और इस तस्बीह का जिक्र करना शुरू कर देंगे तो फरिश्ते बोरियां भर भर कर आपको रिस्क देंगे इंशाअल्लाह। जैसे ही आप इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करेंगे आपके लिए गैब से माल दौलत के असबाब पैदा हो जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात से कभी मायूस ना हो, बल्कि हर तकलीफ, हर आजमाइश, हर दुख, हर बीमारी और हर मुसीबत में अल्लाह ताला की ज़ात पर ही कामिल यकीन रखें। हमारा अकीदा और ईमान है कि हर खुशी और गम अल्लाह की तरफ से ही आता है। इसलिए जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई मुश्किल आए तो अल्लाह ताला को कसरत से याद करना शुरू कर दिया करें। जो लोग अल्लाह ताला के साथ इसकी बंदगी, इसका शुक्र और इसके सब्र के साथ जुड़े रहते हैं तो इसके बंदों के साथ नरमी करते हैं, एहसान का रवैया रखते हैं, अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं और इनसे प्यार करते हैं, तो यकीन कीजिए अल्लाह इनकी गैब से मदद करता है, इनके मामलात इज्जत से अंजाम पाते हैं। नाज़रीन, जो भी शख्स ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता है अल्लाह ताला की ज़ात उसके लिए रिस्क का बंदोबस्त खुद फरमा देते हैं। तस्बीह उस अमल की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आती रहती हूँ। ये वजीफ़ा आप आज के दिन किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपको दुरूद पाक आता है। अगर नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें तो बहुत फजीलत है। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आपके जहन में जो भी मकसद है, जो भी अमल, जो भी आप मांगना चाहते हैं, आज कबूलियत की घड़ियां हैं, तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंगदस्त हो तो रोजगार के लिए पढ़ लो।
میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی کرنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ وہ لاڈلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کی ہے۔ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب 100 مرتبہ تسبیح مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے بخشنے والا، عطا کرنے والا، ایسی بخشش اور ایسی عطا جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا کرتا ہے اور کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا اور فکر و فاقہ سے بچائے گا۔ اور یا رزاقو رزق عطا کرنے والا، آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے، پھر یا وہابو یا رزاقو کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہوتا ہے تو یہ تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شیان شان نہیں، اور سب اللہ ہی کے لیے ہے جو ہر چیز سے پاک ہے اور وہ عظمت کی صفت سے متفق ہے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کرے، ہمیں دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا تاکہ مزید کسی کا بھلا ہو جائے اور یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔